अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं गज़ाला सरताज। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से हों। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने हम सब को ये ज़िंदगी अता की है और इस ज़िंदगी में जो कुछ भी हम सब को मिला है वो सब अल्लाह ही का दिया हुआ है और हम सब को अल्लाह ताला के हर एहसानात के बदले उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हालांकि हम चाहे कितना भी शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का, उसके एहसानात का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर उसका शुक्र अदा करते हैं तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है और अपने बंदों को और भी ज़्यादा अता करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस ज़िंदगी में रहते हुए हम अनेकों गलतियां करते हैं, अनेकों गुनाह करते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं, कितने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और अगर हम एक बार दिल से तौबा कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारा रब हमको माफ़ कर देता है, हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और गलतियां अगर की हैं, गलतियां नहीं भी की हैं, तो इंसान ख़ताओं का पुतला है, कभी ना कभी उससे गलतियां हो ही जाती हैं, तो माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि उसका बंदा जहन्नुम में जाए या उसके बंदे की बख्शिश ना हो। वो हमेशा यही चाहता है कि उसके बंदे, उसके बंदियां आला मकाम पाएं जन्नत में और अच्छे अखलाक से, अच्छे अमाल से जन्नत में दाखिल हों। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ऐसे मौके भी अता करता है जिनमें छोटे छोटे अमाल करने पर बड़ा सवाब मिलता है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे जन्नत में आला मकाम पाएं, कम मेहनत करें और बड़ा सवाब पाएं। तो हम लोगों की ही कुछ गलतियां, कुछ नादानियां, कुछ लापरवाहियां हैं जो हम उन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी बड़े सवाबों को नहीं देख पाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा अल्लाह हमें वक्त वक्त पर मौके देता है। वो मौके होते हैं कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लो तो इतना सवाब मिलेगा, इतना अजर मिलेगा, और उसके बाद रमज़ान के महीने में भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और तहज्जुद की नमाज के ज़रिए भी हमको मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपने दिल के जो भी राज हैं, जो भी हमारे दिल के दुख हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहें, अल्लाह को राज़ी करें। और नमाज के बाद मांगी गई दुआओं में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका देता है कि हम उसे अपने रब को राज़ी कर लें। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी तरह से अरफे के रोज़े का भी बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा उसका रुतबा है कि अगर कोई भी शख्स अरफे का रोज़ा रखता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अरफे का रोज़ा रखेगा उसके गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह की तरफ से भी एक तोहफ़ा है कि हम सबको छोटी छोटी नेकियों में, एक दिन के रोज़े में इतना इतना दो साल का सवाब, 2 साल के गुनाह माफ़ करने का सवाब अता कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिल से आप लोग भी अपने रब को राज़ी करें। ये छोटी छोटी जो मौके देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो छोटे छोटे, इनमें अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सब इस दुनिया में आए हैं, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। और हम सब अगर यहाँ पे आकर अल्लाह की रहमतों से दूर रहें या हम अल्लाह को राज़ी ना कर पाएँ या अपना जन्नत में मकाम ना बना पाएँ किसी अपने अच्छे अखलाक की वजह से, अपने इबादत के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करके, तो हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार है। रोज़ा जो है बहुत से लोग हो सकता है ना जानते हों, तो अरफे का रोज़ा ज़िलहिज्जा के महीने में होता है और ये जो बकरा ईद का महीना चल रहा है इसी में इसकी 9 तारीख को रखा जाता है, यानी कि बकरा ईद से एक दिन पहले का रोज़ा अरफे का रोज़ा कहलाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह हम सबको इस रोज़े को रखने की तौफ़ीक दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक दे। भले ही ये नफली रोज़ा है, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे नफली रोज़ों से और नफली इबादतों से हमारी ज़िंदगी और हमारी आखिरत भी सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप दूसरों तक भी शेयर करिएगा और दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।